सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। ये पहला वीडियो है मैग्नेटिज्म में, जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है? एक तरह का पत्थर ही है, एक तरह का स्टोन ही है, जिसमें एक स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। ये आयरन को भी अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स को भी, यानी कि इसी की तरह के पत्थरों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो एक मैग्नेट नाम कहाँ से पड़ा? मैग्नीजिया नाम की एक जगह है जहाँ पर हमें ये पाया गया, उसी के नाम से इसका नाम ट्राई किया गया है, मैग्नेट्स। अब यहाँ पर काफ़ी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी जो हमारा इलेक्ट्रिक चैप्टर था, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से। कुछ डिसिमिलैरिटी भी मिलेगी, वो भी देख लेंगे। तो यानी कि जिस तरह से लाइक चार्जेस रिपेल करते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता था और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता था, उसी तरह से जो पोल्स होंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना देता हूँ, सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, तो कोई दूसरा मैग्नेट अगर नॉर्थ का यहाँ पर आता है इस तरफ, तो वो उसको रिपेल करेगा, और अगर साउथ का आता है तो अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक पोल्स यानी कि एक जैसे पोल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। दूसरी बात, अगर डिफरेंट चार्जेस हों, अनलाइक चार्जेस हों, तो अट्रैक्शन होगी। यानी कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की होती थी या नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ही बात है। और यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मैग्नेट होता मेरा पेन, और अगर इसे हवा में टांग दिया जाए, राइट, और पतले से धागे से, तो ये थोड़ी देर बाद एक डायरेक्शन ले लेते हैं। ये बता सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो ये हम बोलते हैं डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है किस तरफ को? जो हमारी अर्थ का जियोग्राफिकल जो नॉर्थ है उस तरफ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करता है? साउथ को। एक्चुअल में वहां साउथ पोल है, बट हम जियोग्राफिकली उसे नॉर्थ बोलते हैं। यानी कि हो क्या रहा है, ये मैग्नेट इस रूम में रखी गई है, और ये हमारी फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका भी साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। अब आता है हमारा मैग्नेट, ये छोटा सा पेन, और इस तरह से हवा में आपने कहीं भी टंगा दिया, तो इसका नॉर्थ पोल किस तरफ अट्रैक्ट होगा? जी हाँ, ये इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अनलाइक पोल्स जो हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए अट्रैक्शन के कारण ये टर्निंग होती है हवा में, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ स्टेबल हो जाएगा और हमें पॉइंट कर देगा कि ये नॉर्थ है। बट एक्चुअल में क्या अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ खोल सकते हैं? नहीं, यहाँ तो साउथ पोल है। बट हम कहेंगे, मान कर चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसे बोल देते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ। एक्चुअल में क्या है? साउथ पोल है, बट हम मान कर चलते हैं कि जियोग्राफिकल में जहां हमारा मैग्नेट पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ बोल देते हैं। तो ऊपर की जो भी जगह होगी, ऊपर का जो हमारा अर्थ पार्ट होगा, उसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो नीचे होता है उसे साउथ पोल बोला जाता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट को देखने के सिवा सिर्फ हम अपने मैग्नेट के हिसाब से बता देते हैं नॉर्थ और साउथ कहाँ है। जिस तरफ से मेरा नॉर्थ पोल हवा में लटका हुआ पॉइंट करेगा, उसको मैं नॉर्थ पोल बोल दूंगा या नॉर्थ साइड बोल दूंगा, और जिस तरफ साउथ पोल कर रहा होगा डायरेक्शन, या नॉर्थ से उल्टा होगा, उसे हम साउथ पोल बोल देंगे। छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर ली। कोई भी कंपास है वो इसी तरह से बना हुआ है। जैसे अगर ये कंपास लें यहाँ पर, तो ये भी उसी तरह से बना हुआ है। ये इस तरफ नॉर्थ को ही पॉइंटेड कर रहा है। चाहे इसको थोड़ा सा घुमा लें, थोड़ी देर बाद इसने फिर से स्टेबल होके नॉर्थ की डायरेक्शन में, जो इस तरफ मुझे बता रहा है यहाँ पर, उस तरफ ही मुझे इसने डायरेक्शन दे देनी है। ये नेविगेशन में बहुत यूज़ होगा, खासकर शिप्स में जहाँ सिर्फ पानी हो, जहाँ जगह कोई लैंडमार्क ना हो जिससे हम डायरेक्शन दे सकें, तो वहाँ पे कंपासेस बहुत काम आएंगे। या आप जंगल में गए हैं तो वहाँ बहुत काम आएंगे, जिससे आप अपनी डायरेक्शन अच्छे से देख पाएंगे। एक डायरेक्शन में जब नॉर्थ पता लग गया तो साउथ भी पता लग गया, फिर ईस्ट वेस्ट भी पता लग गया, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग इन। अब ये तो बात हो गई कि क्या अट्रैक्ट करता है और क्या रिपेल करता है। बराबरी चल रही है एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस की। बस यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, नॉर्थ नॉर्थ पोल हो गया है और साउथ साउथ पोल हो गया है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को हम मान लेते हैं नॉर्थ, और नेगेटिव को अगर मान लें साउथ, तो एक ही बात होगी, यानी कि सिमिलैरिटी हो गई। तो यानी कि अगर नॉर्थ को मान लें पॉजिटिव चार्ज की तरह, इसको नेगेटिव चार्ज की तरह, तो लगभग सेम ही बात चल रही है। ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट रिपेल करे, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट। नेगेटिव क्या है? साउथ है, अगर मान लें तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी बिठा सकते हैं। कुछ भी नया चीज़ नहीं है, हम समझ सकते हैं, जैसे ये समझा था वैसे ही ये भी समझ सकते हैं। अब सेकंड चीज़, डिफरेंस क्या होगा? आपने देखा होगा हमने हमेशा बोला है कि पॉजिटिव
चार्जेस जो है, प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनको सेपरेट भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जा सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, राइट। बट मैग्नेट्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट्स हमेशा जोड़े में ही मिलती हैं या डाईपोलर ही होती हैं। मैग्नेट्स आर ऑलवेज डाई, डाई मतलब दो, दो पोल्स होंगे ही होंगे, नॉर्थ और साउथ ही मिलेगा। अब आप चालाकी करें सर, यहाँ से तोड़ देते हैं इसको, नॉर्थ अलग कर देते हैं, साउथ अलग कर देते हैं, मार दिया हथौड़ा और इसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, दो अलग अलग मैग्नेट मिल जाएंगे, फिर से डाईपोल बन गया। इसको भी तोड़ लो, फिर अलग अलग और आपको छोटे छोटे मैग्नेट्स मिल जाएंगे, बट हमेशा होंगे क्या, डाईपोलर। जब भी मैग्नेट्स को पास लाया जाता है, एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, जैसे ये लाइक पोल्स हैं, कोई भी हो नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये रिपेल करता है, तो इनके बीच में एक अदृश्य शक्ति है जिसके कारण ये रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पास लाए, छोड़ दे, ये अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस हैं जिनके कारण कुछ फोर्स लग रही है दूसरी मैग्नेट में, और वो खींची चली आ रही है या रिपेल कर रही है। तो उन लाइंस को ड्रॉ करना हो तो कैसे करें, वही क्वेश्चन हो गया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। बट यहाँ पर कैसे करते हैं देख लीजिए। अगर मैंने ये नॉर्थ एक मैग्नेट बना दिया यहाँ से नॉर्थ और साउथ, तो हमने जो ये जो पेन की निब है, इसको मानना है नॉर्थ पोल। क्या मानना है, इसको नॉर्थ पोल मानना है। ओके, नॉर्थ पोल से स्टार्ट, अगर मैं यहाँ पे अपनी पेन की निब रखूं तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ पोल तो इसको धक्का देगा दूर, क्योंकि रिपेल करेगा। लाइक पोल्स क्या करते हैं, अब एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। बट ये भी एक शक्ति है अट्रैक्शन की, राइट। साउथ पोल क्या है, एक तरह से हमारे जो ये नॉर्थ पोल है, निब है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसी तरह से हमारा पेन घूमता जाएगा। और इस तरह से हम बता सकते हैं। यहाँ इसके अंदर नहीं दिखाते हैं अभी तक, हम यहीं तक बताते हैं कि यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो हमेशा जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता था, तो हम बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ भी इस तरह बना सकते हैं हम, इस तरह से। ये लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना चाह रहे हैं, राइट। अब उसी तरह से हम जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते थे, यहाँ भी समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। पहले तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, ये कभी ओवरलैप नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं दूसरे को। अगर काट दिया, जैसे मैं एक गलत बना के दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह से लाइन चली जाएगी क्या, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये रॉन्ग पॉइंट्स हो गए, क्योंकि ये तो काट रहे हैं दूसरी लाइंस को। ये हम क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा नॉर्थ पोल होता पेन, और ये यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ हो, अब इसको दो दिशाएं मिल रही हैं, या तो ये यहाँ जाएगा या तो ये यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही दिशा होगी जिस दिशा में ये नॉर्थ पोल जा सकेगा, रिजल्टेंट तो सेम ही होगा। एक दूर फेंकने वाली पावर का और एक खींचने वाली का, रिजल्टेंट तो एक ही होगा ना, दो दिशाओं में क्यों खींचेंगे वो, राइट। तो इस तरह से हमने गलती नहीं करनी है, हमने लाइन ओवरलैप नहीं करनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लूप्स नहीं बना देनी, यानी कि लाइंस जो होंगी स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे खत्म होंगी। ऐसा नहीं कि एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे और इसको इस तरह से बना दिया, ये होगी लूप, है ना। इसका मतलब ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रही है ना, ये ऐसे घूमते जा रही है, ऐसा भी हमें नहीं करना। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो होगी थोड़ी सी ड्राइंग, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगी। ये लाइंस हम दिखाने के लिए बनाते हैं। ये वास्तव में तो आपको भी पता है अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं, बट फील करने के लिए, हमें ये जानने के लिए कि ये लाइंस कितनी शक्ति दे रही हैं। अब देखिए, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ, एक बार साफ सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। ये तो ड्राइंग का ही एक सब्जेक्ट हो गया। अब नॉर्थ और ये रहा साउथ, तो यहाँ से मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से बना दी, और डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ से साउथ को होती है। क्या बता सकते हैं लाइनें सबसे ज़्यादा घनी कहाँ है, यहाँ पर, राइट। घनी मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लाइंस यहाँ पर हैं और कम यहाँ पर हैं, राइट। तो अगर आप मैग्नेट, आपको भी पता है कॉमन सेंस से कि अगर मैं नॉर्थ पोल लेके आऊँ, मेरा पेन नॉर्थ पोल हो, तो कहाँ पर ज़्यादा शक्ति लगेगी, यहाँ पर कि यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर कम लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसीलिए हमें रिपल्सिव पावर यहाँ ज़्यादा मिलती है और यहाँ कम मिलती है।
अगर ये पॉइंट आप कर चुके हैं तो आपके होमवर्क के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और यहाँ पर अगर मैं एक और पोल बना देता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह जाएंगी। सिंगल का तो बना लिया, अगर दोनों साथ साथ में रख दी जाएं तब क्या होगा। और नेक्स्ट क्या होगा कि हम यहाँ नॉर्थ साउथ रखते हैं और ये साउथ और नॉर्थ रखते हैं। ये अलग केस है, दिस इज आर केस 1 जहाँ ये दो मैग्नेट्स हैं, और ये केस 2 है। तो आपको मैग्नेटिक लाइंस बनानी है, एंजॉय, बहुत मज़ा आएगा। याद क्या रखना है कि जो निब है उसको एक पोल मान लिया है, कौन सा, नॉर्थ मान लिया है। वास्तव में हमें भी पता है नॉर्थ पोल कभी नहीं मिल सकता, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है, क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर अलग नहीं मिलता। पर मान लिया अगर होता तो उसके साथ क्या होता, उस लाइन के, उस पेन के साथ कितना धक्का लगेगा, किस तरफ जाएगा ये पेन अगर इस स्थिति में हो तो ये लाइंस आपको बनानी है दोनों केसेस में। दैट इज योर होमवर्क।